आई एम वेरी अपसेट विथ यू सर। हमारे मना करने के बावजूद सर, हाँ विथ यू ओनली, और कौन है यहाँ? मैंने मना करी थी ना आपसे, फिर भी आपने उस डॉक्टर को यहाँ बुलवा लिया हमारे से मिलाने। इसका मतलब यह है कि आपको लगता है हमारा दिमाग खराब है? नहीं मिस्टर अल्लाह, हमें ये नहीं लगता, लेकिन हम ये बात मानते हैं कि हमारा आपके लिए कुछ फर्ज है, हमारा आपके लिए कुछ कर्तव्य है। इसलिए आप हमें अपना माने या ना माने, लेकिन हम आपको अपना मानते हैं। ओए होए 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 होए। और आज हम ये बात कहते हैं कि आपको उस डॉक्टर से मिलना होगा। आई विल नॉट लिसन टू एनीथिंग व्हाट यू से। आपको मिलना होगा तो मिलना होगा, बस एक जिद है बस, और तो कोई बात है नहीं। जो भी है मिलना होगा। वेल, हो रही है कुछ हमिंग इज द डॉक्टर साहब, कमिंग इज द यो हमारा इलाज करेगा? हमने सुना था बड़ा बड़ा डॉक्टर है। टाइम पास करवा लो बस। हेलो एवरीबॉडी। नो 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 मैडम, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आपके पूरे केस के बारे में मुझे इन्होंने पहले से ही बता दिया है। मेरी स्टडी ये कहती है कि मुझे उस आत्मा को यहाँ चौकी में बुलाना होगा जो आपके शरीर के अंदर आ रही है और मूड हुआ तो जा रही है, और मैं उसको कैंडल जला के यहाँ बुलाऊंगा। लेकिन इस टाइप की क्रिया में मैडम आपका मुझे फुल सपोर्ट चाहिए। क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगी? बोलिए, बताइए, चुप क्यों हैं आप? बोलिए बोलिए। भाग जा यहाँ से, वरना उठा के पटक दूंगी। भाग जा। घबराने की बात नहीं है। इस टाइप की दुष्ट आत्माओं से गुल्ली डंडा खेलना मेरा रोज का काम है। क्या कर रहे हैं? हैं? ओ डॉक्टर साहब, वहां कैसे पहुंच गए? नहीं। अरे कोई बताएगा? बताएगा नहीं जी, बताएगा नहीं, दिखाएगा। जो कुछ भी यहाँ अभी हुआ है ना, उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखिए, इसमें आप डॉक्टर साहब को कैसे गेहूं की तरह ढूंढ रही हैं। ये सब मैंने करा है? Yes, yes, yes. हाँ मिस चौटाला, और ये भी आपने किया। आपने हमारे हाथ और पैर तोड़ दिए, सब आपकी कृपा थी। विश्वास नहीं हो रहा, और यो रिकॉर्डिंग तो झूठी ना हो सके। इसका मतलब ठीक है डॉक्टर साहब, करिए हमारा इलाज। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि हमारे साथ ये सब कैसे हो रहा है। ओके, तो ठीक है, फिर मैं उस आत्मा को चौकी में बुलाऊंगा। लेकिन एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वो आत्मा जो है वो कभी भी हिंसक हो सकती है। इसलिए मैडम, इसलिए मुझे आपके सामने कोई 2 व्यक्ति ऐसे बैठाने होंगे जो उस आत्मा की खतरनाक मार को सह सकें। उसकी आप चिंता ना करें। मैं ऐसे 2 लोगों को जानती हूं जिनका जन्म ही मार खाने के लिए हुआ है।
सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब उस आत्मा को आना ही होगा, आना ही होगा। जैसे ही वो आत्मा किसी शरीर में आएगी, वो शरीर हिलने लगेगा, मतलब कि वो बुरी तरीके से हिलने लगेगा। लेकिन वैसे तो उस आत्मा को मैडम के अंदर ही आना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका मूड हुआ तो वो हम में से किसी और के शरीर में भी आ सकती है। well, लेकिन जब भी वो आत्मा किसी मर्द के शरीर में आती है, तब उस आत्मा को वश में करने का एक ही उपाय है। उस आदमी की बुरी तरीके से कुटाई कर दो, मतलब कि उसको रुई की तरह से धुन दो, मारो, खूब मारो उसको। चलो अब सब मिलकर हमारे साथ ध्यान करो। सोम मंगल। सोम 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 लगता भैया के अंदर आत्मा आ गई। रुक जाओ, मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं आई है। अबे तो चूहा है बे। अबे गोपी, तेरे अंदर और कोई जानवर छुपे तो निकाल के फेंक, हमको जरूरी काम कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कब घुस गया अंदर। ओहो, शांत हो जाओ। चूहा मस्खरी कर रहा था, फिर से ध्यान करते हैं। सॉरी भैया। तुम्हें तो मिलूंगा मैं बाद में, बहुत जल्दी रहती है। पूरे गिने हैं मैंने, कितने मारे हैं तूने मेरे। डॉक्टर साहब शुरू करें फिर से? चूहा चला गया, कृपया ध्यान करें। सोम 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 चौटाला। मॉम, चौटाला। देखा, मैंने कहा था ना, यही है वो लड़की जो मैडम के शरीर के अंदर आ रही थी और मूड बदल के जा रही थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं जूली हूं और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। जूली, क्यों कर रही हो ये सब? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मुझे मुक्ति चाहिए और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी
मैं ये सब करती रहूंगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अरे पर तुम्हारी मुक्ति का हमारे से क्या लेना देना? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम ही वो हो जो मुझे मुक्ति दिला सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर में घुसकर तुम्हें और बाकी सबको परेशान करती हूँ। मैं कैसे तुम्हें मुक्ति दिला सके हूं? मारा तुम्हारा क्या लेना देना? तुम लोगों को इंसाफ दिलाती हो ना। अब तक तुमने ना जाने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया है, उनकी मदद भी की है, लेकिन अब तुम्हें एक आत्मा को इंसाफ दिलाना होगा चंद्रमुखी। क्या तुम इस आत्मा को मुक्ति दिला पाओगी? क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ? हाँ, बोलो। अगर तुम्हें मुक्ति दिलाने में मैं तुम्हारे किसी काम आ सके हूं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। क्या करना है बोलो? शिमोगा पोस्ट ऑफिस, शिमोगा पोस्ट ऑफिस। अबे ये कहाँ चली गई? वो छोड़ो, वो गई, पर वो ये बताकर गई है कि उसको मुक्ति शिमोगा में मिलेगी। पता करो ये शिमोगा है तो है कहां? मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? मैडम ये मैप में ले आया। जा खड़ा हो जाके। हाँ तो भाई टीप जो है इस मैप में शिमोगा ढूंढना है। वेल एक्सक्यूज मी मॉम, मैं ढूंढूं? पोपली अंटियों का मोहल्ला नहीं ढूंढना। अपना कद्दू सा मुंह लेके बैठा रहे। सॉरी। मैं ढूंढूं मैडम? तू खुद ढूंढ ले अपने आप को पहले, खोया हुआ प्राणी। नहीं मैडम, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा इलाज हो गया, मैं एकदम सही हो गया हूँ। डॉक्टर बदल ले अपना। चल बाट पत्ते बाट। योरा शिमोगा कतई इतना छोटा सा लिखा हुआ है, किसने बनाया मैप? मिस चोटाला, शिमोगा जो है ना वो टुल्लू पूर्वा के पास है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और शिमोगा हुआ अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर दूर यहाँ से। सर मैप इसीलिए देख रहे हैं ताकि सारे अंदाजे और अप्रोक्सीमिटी कंफर्म हो जाए। खैर एनीवे, कल सवेरे गोपी, बिल्लू और मैं शिमोगा के लिए रवाना होंगे। और हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर मक्खी मारेंगे? सर आपके 2 डिपार्टमेंट वैसे ही बैठ रखे हैं, तो आप भी चौकी में बैठिए। नहीं मिस चोटाला, हम ये बात नहीं सुनेंगे आपकी, हम आपके साथ शिमोगा चलेंगे बस। आप टेनू हैं कि भोलू कि डुग्गू हो रहे हैं, आप बालक हो रहे हैं कतई कि ढीली नेकर पहन के बिल्कुल भसड़ मचाए ले रहे हैं कि मैं भी चलूंगा। हम कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी, हम आपके साथ शिमोगा जाएंगे तो जाएंगे, हम कुछ नहीं जानते। क्या हो गया बे? वो आंटी फिर से आ गई क्या? नहीं सर अभी आई तो नहीं है, लेकिन उसके मूड का पता नहीं ना फिर, एज शी लाइक्स। तो इसलिए सर आप बढ़िया अपना यहाँ एंजॉय लीजिए, चलने की जरूरत ना है। खामखा कोई वाइटल तीसरा डिपार्टमेंट फेल हो गया अगर, तो वहां फिर सर मैं कैसे मैनेज करूंगी, है ना? हाँ तो ठीक है, नहीं चलते ना फिर। मिस चोटाला कुछ भी है, लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं है। आप एक आत्मा को मुक्त कराने के लिए जा रही है, जो ये केस काफी खतरनाक भी हो सकता है। कोई भी खतरा सर इतना खतरनाक ना है कि चंद्रमुखी के इरादे पस्त कर दे। ईब तो कल सवेरे मैं जाके ही रहूंगी शिमोगा, तैयारी करो।
आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? वेल ब्रो, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? भैया मैडम तो कुछ सोचती नहीं है ना जोश में आने के बाद। वो तो कह देती है बाल को शिमोगा जाने की तैयारी करो। अभी शिमोगा जाएंगे ऐसे, ये कहीं और जाने की तैयारी हो जाएगी। हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा ना भैया। या ब्रो, उनके ना कोई आगे है ना कोई पीछे इज़दा। एक सोनी सी कुड़ी रहने आई है मेरे घर के नीचे इज़दा। तुम मिलवाओ ना भैया। वेल, मेरी भी तो अभी तक कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। और अब मैं ठीक हो गया हूँ भैया, मैंने अपना इलाज करवा लिया है, मैं एकदम ठीक हूँ। भाई वसीम साहब, मोबाइल बढ़िया है, लेकिन देखो दिखने में सारे हैंडसेट एक जैसे ही आ रहे हैं आजकल। हाँ, चाइना माल आ रहा है मार्केट में। अपना बच्चा लाया परसों, चला ही नहीं फिर वो। कोई गारंटी वारंटी भी नहीं होती। देखो ऐसा है, कॉल करके देखेंगे, अगर लग गया बराबर बात हुई तो समझो मोबाइल हमारा है। आपके नंबर पे लगा रहे हो, उठा लेना। अच्छा, कॉलिंग का बटन कौन सा है? नहीं दब रहा ये तो। क्या तोड़ दूं क्या बटन? सॉरी ब्रो, कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे मोबाइल समझ लिया था। खरीदा तो नहीं मैंने? नो यार, ये छोड़ो। मॉम हमें सुबह लेके जा रही है शिमोगा। वहां जाके हमने करना है आत्मा की मुक्ति का इंतजाम इज़दा। वहां जाके हो ना जाए हमारा काम तमाम इज़दा। मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल दूंगा कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। वाला मैं भी कह दूंगा भी मैं भी ना अपना क्या कह देंगे? ये कहना थोड़ी ना होता है भैया, ये तो आपका वो है ना। भैया आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने उस आत्मा को देख लिया। तुम दोनों शिमोगा जाओगे? नहीं जाएंगे। शाबाश 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 शाबाश। ओ बिल्लू, अब तुम दोनों बहाना बनाओगे? नहीं बनाएंगे। कहाँ गई? Where is he? वो मॉम रात को आई थी। कौन? हरी आइटम? मॉम, वो चौकी में आई थी, वो आत्मा इज़दा जिसने हमें पीट पीट के ऑलमोस्ट कर दिया था हमारा खात्मा इज़दा। क्या बकवास कर रहा है? वो क्यों आई थी और पीटा क्यों तुम्हें? क्योंकि मैडम, क्योंकि हम दोनों शिमोगा ना जाने के लिए क्या बहाना बनाए उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर तो बहुत सही हुआ जो पीट गई। रात में उससे पिटे हो, अभी दिन में मारे से पिटोगे। काफी घना जंगल है। शिमोगा कब आएगा जी? ये आ गया सिमोगा। बस ये पूछना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। चलो भाई, सिमोगा तो यही है, पोस्ट ऑफिस ढूंढना है कहीं। अरे बाबा,
नमस्ते बाबा। नमस्ते। ये अपना सिमोगा पोस्ट ऑफिस कहाँ से गया? पोस्ट ऑफिस मत जाना, बिल्कुल मत जाना। क्यों, वहाँ क्या डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं जो वहाँ मत जाना? नंदू डाकिया वो वहाँ रहता है, मत जाना, मत जाना। अरे बात तो सुन लो। मत जाना, मत जाना। मैं तो कहता हूँ जी वापस चलते हैं। हाँ मैडम, अभी तो मेरी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी मैडम। आप क्यों मेरे साथ खेल रही हैं? एक काम करो, जरा यहाँ लेट जाओ दोनों, मैं गाड़ी से रौन दूंगी दोनों ने तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा यहाँ कंप्लेनिंग। चलो भाई चलो, कुछ नहीं है, ऐसी भूतों से डरता रहता है यार तू। भूतों की डरने वाली बात होती है। ए चाई जी, मुंह बंद रख, अंदर घुस। शिमोगा पोस्ट ऑफिस तो यही है। आओ अंदर चल के देखते हैं। वेल मॉम, ये आवाज कैसी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो। आ गई तुम। मैडम, इसको कैसे पता कि हम लोग आने वाले थे? ये भी भूत है मैडम। तुम्हें तो आना ही था, जूली ने भेजा है ना तुम्हें। हाँ, जूली ने मन ने भेजा है। आप कौन है? नंदू डाकिया हूं मैं जानता हूं कि जूली ने तुम्हें अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भेजा है, क्योंकि तुम ही हो जो उसे मुक्ति दिला सकती हो। और यही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि मैं ही जूली ने मुक्ति दिला सके हूँ? क्योंकि तुम एक नेक लड़की हो जिसने कोई पाप नहीं किया है, हर एक आत्मा को वही मुक्त करा सकती है जो खुद एक पवित्र आत्मा हो। पर जूली खुद भी तो आ सकती थी यहाँ अपनी मुक्ति के लिए। हाँ, वो आ सकती थी, मगर उसे मुक्ति नहीं मिलती, और उसे जहां पर मुक्ति मिलेगी वो ये जगह नहीं है। अरे यो ना है मतलब के वो खुद बोल के गई है शिमोगा पोस्ट ऑफिस, शिमोगा पोस्ट ऑफिस, इसलिए तो ढूंढ के आए हम यहाँ। नहीं, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचाना चाहती थी। आपका जूली से क्या लेना देना है? आप उसके पिताजी तो ना है कहीं? मेरा हर उस आत्मा से संबंध है जिसे मुक्ति नहीं मिली है। मैं बताता हूँ आत्माओं की मुक्ति का रास्ता। क्यों? आपको बाबा जब रास्ता पता है तो आप क्यों नहीं आत्माओं को ले जाके खुद छोड़ाते, मुक्त करा देते? क्या आप पवित्र आत्मा नहीं है?
मैंने धोबन भगा ली थी। अरे 1 मिनट ना यार, यहाँ पे एक मुद्दे पे बात कर लें या कतई ब्रांच आउट हो रहे हैं? धोबन कहां से आ गई बीच में यहाँ? शट अप। आप ये बताइए जूली को मुक्त कराने का क्या जरिया है, तरीका क्या है, करना क्या है? बंगला नंबर 313। गया है तू बंगला नंबर 313? नो। तो फिर क्यों यहाँ, किस लिए? एमी सॉरी। बंगला नंबर 313 में एक किताब पढ़ी है, जिस किताब में लिखा है जूली की आत्मा की मुक्ति का रास्ता। वो किताब ढूंढना मुश्किल है, मगर वो किताब 313 नंबर वाले बंगले में रखी है। बंगला नंबर 313 एक जाल है। ये देखना यो है कि चंद्रमुखी इस जाल में फंसती है या नहीं। वेल मॉम, इस बंगले को देख के लग रहा है कई सालों से नहीं रहता यहाँ कोई इज़्दा। इसके अंदर कई आत्माएं हैं, सोई इज़्दा। तेने भी उन्हीं आत्माओं के संग सुला दूंगी जो ज्यादा यहाँ पंचायत में हुआ तो। वेल बकवास मत कर, ये उखाड़ के वरना एक नया चेहरा लगेगा यहाँ वेल के एक्सप्रेशन वाला। सर खोलिए, आपको किस लिए लाए? ग्लैमर करने के लिए? यहाँ कसी हुई शर्ट पहन के आया रेम्बो, चल। ऐसा लग रहा है मैडम जैसे दरवाजा किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ प्रेतों का साया है मैडम, यहाँ बहुत गड़बड़ है। ओफ, ये भी चक्कर है। ये किसने खोली? मैडम, किताब का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है भैया। गांव में बकरियां भी नहीं है कि कभी मुझे लगे कि बकरी खा गई हो। मिल जाएगी, ढूंढते हैं। भैया ये देखिए, कहीं ये वही किताब तो नहीं है? क्या लिखा है, कौन सी भाषा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है भैया मेरी। सी मी। कौन है? किसी के आने की हो रही है आहट इज़्दा। मुझे हो रही है बड़ी घबराहट इज़्दा। प्लीज प्लीज हमें कुछ मत करना, हमें कुछ मत करना। हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। हाँ, मेरी 30-40 गर्लफ्रेंडों का क्या होगा? वो तो रो रो के मर जाएंगी। तुम तो वही हो ना जिसने कहा था शिमोगा पोस्ट ऑफिस मत जाना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मुझे पता चला आप लोग पोस्ट ऑफिस गए थे और यहाँ रहने आए हो, तो मैंने सोचा आप लोगों को भूख लग रही होगी, तो ये गोभी के परोठे देने आया हूँ। खा लीजिएगा, वरना पता नहीं आप लोग खाने के लायक बचे या ना बचे। ये ऐसा क्यों कह के गया है? कुछ नहीं भैया, इसका बुड्ढे का ना सिर्फ डराने का काम है। मत खाना इसके पराठे, हम तो किताब पढ़ते हैं, रात भर लग जाए चाहे। कौन है वहां? हेलो, कौन हो तुम? अजीब बात है यार, अजीब घर है। ये क्या है? घबराओ मत, मैं ये मूली देने आया हूँ। इस वक्त? हमारे बाग में बहुत अच्छी मूली हुई है, तो मैंने सोचा तुम लोगों को खाने को दे आऊं। सर, How are you? सर आप अपने टूटे डिपार्टमेंट लेकर यहाँ क्यों आ गए? हम आए वो आप नहीं देख रही, अब हमसे ये पूछ रही है कि हम टूटे डिपार्टमेंट लेके क्यों। अब ये नहीं पूछ सकती आप आए कैसे इस हालत में। हम आपसे मिलने के लिए आए। अरे सर, मिस कर रहे थे। सर प्लीज सर, मैंने आपसे मना करी थी। अच्छा ठीक है मिश्रा, आप हमें ये बताइए कि जूली की मुक्ति के बारे में कुछ पता चला आपको? सर शिमोगा पोस्ट ऑफिस के डाकिये ने तो यो कहा है कि बंगला नंबर 313 में एक पुस्तक है, एक किताब है जिसमें जूली की मुक्ति का राज लिखा है। पर सर काफी ढूंढ लिया, पर वो पुस्तक कहीं मिल गई ये किताब। ये देखिए, ये किताब मैंने ढूंढ निकाली है। या मॉम, जिसे हमने पूरी रात पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आ रही है इसकी भाषा। इज़दा मेरी गर्लफ्रेंड आशा से जलती है, मेरी दूसरी महबूबा भी पाशा। इज़दा उल्टी पढ़ोगे तो कैसे आएगी समझ में भाषा? वेल
नर्सरी की राइम्स लिखी है इसमें। पुस्तक ढूंढ ली इन्होंने। मिश्रा छोड़िए अब ये सब इनकी बातों में। आप हमारी बात सुनिए, हम असल में आए क्यों यहाँ पर। देखिए हमारी चतुर्भूषण बाजपेयी से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि आज पूनम की रात है और आज रात तक अगर जूली की आत्मा को शांति नहीं मिली फिर 1 साल तक रुकना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो 1 साल तक मॉम को रहेगी स्ताती इज़्दा, हम लोगों को रहेगी तपाती इज़्दा। ऐसा कुछ ना होगा। अंदर चलो, पुस्तक ढूंढो। गेट टू वर्क। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल ये पकड़ो बे। चलो जल्दी चलो अंदर। वाह वाह ब्लैक शिप। क्या यार, कहाँ है वो किताब? मिश्रा हम पूरा बंगला ढूंढ कर आ रहे हैं, हमें कहीं किताब नजर नहीं आया। अरे सर, मैडम मुझे ना वहाँ एक बिल्ली की साइज का चूहा दिखा, मुझे लग रहा है उसने किताब को उतर दी। एक्सक्यूज मी, पिछले कमरे में एक अलमारी पड़ी है, मुझे लगता है किताब उसके अंदर होगी। आओ देखते हैं। एक मिनट हम चलते, चलो आप रुकिए, हम देख कर आते हैं। बुढ़ाऊ, वो अलमारी नहीं दरवाजा था। चौटाला, Where is mom? मैडम अबे कहाँ गई बे वो? लगता है यही वो किताब है। अबे इधर देखो बे, यहाँ तो जाने का रास्ता है। अच्छा मिश्रा यहीं गई है। चलो चलो। अबे घबराओ, पीछे आओ।
हमारा मिशोड़ाला सर अब ठीक तो है? सर मैंने बुक मिल गई। अरे क्या बात कर रही हैं आप? जल्दी आइए। आ रहे जल्दी आ रहे, इससे जल्दी नहीं आ सकते। लग तो रही बुक। बस ये वक्त आ गया है कि जूली को मुक्ति प्राप्त हो। कोई मोती का हार है, उसे ढूंढना होगा। उस मोती के हार में जूली की मुक्ति का रास्ता है। मोतियों का हार ढूंढो, मोतियों का हार ढूंढो, हार ढूंढो भाई। मोती का हार? मिल गया मैडम। Thanks, Scotch. ब्यूटीफुल। He's dead. धन्यवाद मैडम, आज आपकी वजह से मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। मन में खुशी है जूली कि आज तू इस दर्द से आजाद हो गई। आज तक मैं इंसानों के केस सॉल्व करती रही, आज एक आत्मा की मदद करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। जा खुश रह।
मुझे नहीं पता यह सपना मुझे क्यों आया, लेकिन गणपति बप्पा इस बात की खुशी है कि आपके आशीर्वाद से भले ही सपने में से ही मैंने उसे मुक्ति दिला दी। गणपति बप्पा मोरया। सोम सोम। मंगल बोल दो सर। चलो भी चलो, कुछ नहीं है, चलो पूता तो ऐसे डरता रहता पूतों से। आइए पीछे भाई, केयर में तो डालो। ये मैंने हैंड ब्रेक पकड़ लिया, नहीं तो जाती थी अभी। अभी बात करके चुके हैं अभी यार, थोड़ा सा। मुझे कुछ गरम गरम भी लग रहा है। लटका लो गणेश, कर जरा। हाँ हाँ ये सही है, ये सही है। अच्छा नहीं यो बात से बोलना है ना। हाँ हाँ अच्छा, रेडी रेडी। तभी गोपी जी ना आ रही आगे। मैंने 2 रन की इज्जत लूट ली। हाँ कर देंगे, सॉरी बोलें। ओके रेडी, बाकी सब रेडी हो जाओ, स्टॉप। मैं चोली हूँ। चोली।